नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष में फिर से हाजिर हूँ। आज एक टॉपिक का नाम है आई फ्लू होने पर घरेलू उपचार। आई फ्लू होने पर घरेलू उपचार हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में उसमें मैंने डिस्कस किया था और मैंने ये भी बताया था कि आई फ्लू क्यों होता है, कैसे होता है, किस वायरस की वजह से होता है। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें घरेलू उपाय हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आई फ्लू ये कब होता है। आई फ्लू मोस्टली ये रेनी सीजन में होता है और उस रेनी सीजन में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हमारे पनपते हैं, जो उस बैक्टीरिया वायरस का एक इन्फेक्शन हमारी आंखों के अंदर में आता है और उन आंखों पर जो इन्फेक्शन आता है उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो वो एक तरीके का एक एलर्जी होता है जिसको हम आई फ्लू बोलते हैं। और उसमें सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। सिम्टम्स में आंखों में इचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है और वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, या कभी कभी उसमें वाटरी उसमें डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि उसके उस व्यक्ति के अंदर में आई फ्लू के उसमें सिम्टम्स उसकी बॉडी में है। तो अब देखेंगे ये कि हम उसमें घरेलू उपाय उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो उपाय है, गर्म या ठंडा पानी से उसकी सिकाई करें। अब गर्म या ठंडा पानी कभी भी डायरेक्ट आपको आंखों के कांटेक्ट में नहीं लाना है, या किसी तावल से या कोई ऐसा कोई सूती कपड़ा होगा जिसमें हम उसको व्रैप करके, अगर हमें आंखों की ठंडे पानी से अगर सिकाई करनी है तो कोई भी एक आइस पैक ले लेंगे और उसके तावल में लपेट करके हम आंखों को सेक देंगे, यानी कि सिकाई करेंगे। अगर हमें गर्म पानी से भी करनी है तो किसी भी तावल में उसको गर्म पानी में उसको ले करके उसको निचोड़ करके अपनी आंखों के कांटेक्ट में हम उसको ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी डायरेक्ट, चाहे वो गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, तो कभी भी आंखों के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्टेक्ट लेंस से हमें बचना चाहिए। जो हमारा कॉन्टेक्ट लेंस होता है, कॉन्टेक्ट लेंस में भी कुछ लोग जो मैनुअली जो आइस के ऊपर में हाथ से लोग वो बार बार लगाते हैं, निकालते हैं, तो उसमें भी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो उस कंडीशन में हमें कॉन्टेक्ट लेंस से भी बचाव हमको करना चाहिए, अवॉइड करें कि उसको ना लगाना पड़े। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा अगर अर्जेंसी की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी सावधानियां बरतने के साथ साथ ही हमें उसको करना होगा। नेक्स्ट है आई मेकअप। आई मेकअप ना करें। आई मेकअप करने से भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हमारे आंखों में जाने के चांसेस रहते हैं। तो उस कंडीशन में भी हमें आई मेकअप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, ठंडे या गुनगुने पानी से हमें आंखों को वॉश करना चाहिए। जो मैंने पहले भी बताया था कि उसमें हमें सिकाई करनी चाहिए। एक सिकाई भी हम कर सकते हैं, दूसरा वॉश करना। तो सिकाई करना, वॉश करने में दोनों में फ़र्क है। अगर हमें सिकाई करनी है तो जैसे आइस पैक होगा, किसी टॉवल में हम उसको व्रैप करके हम आँख के ऊपर में हम उसकी सिकाई कर सकते हैं। अगर हमें गर्म पानी से अगर करना है तो गर्म पानी को हम ये ले करके किसी टॉवल में उसको निचोड़ के हम आंखों के पास में ला करके हम उसकी सिकाई कर सकते हैं। अगर हमें वॉश करना है तो हम ठंडे पानी या ल्यूक वार्म वाटर, जिसको हल्का गुनगुना पानी बोलते हैं, या अगर ठंडा होगा तो नॉर्मल से थोड़ा ठंडा होने से हम आंखों को वॉश कर सकते हैं। लेकिन हमें बहुत सावधानी हमें इसमें बरतनी होगी। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी कोई भी चीज़ का अगर इस्तेमाल करते हैं या बाहर से जब आप घर आते हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक किसी अच्छे हैंड वॉश से हमें हाथों को अच्छी तरीके से हमें वॉश करना चाहिए। फिर ही इसके बाद में ही कोई भी चीज़ हमें हाथ से उसको पकड़नी चाहिए। ये हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट है, टैप वाटर को, यानी कि डायरेक्ट जो टैप वाटर से आंखों को हमें नहीं धोना चाहिए। ये होता है ना कि बाहर से आया, टैप खोला, टैप खोलने के बाद में हम उसको डायरेक्ट हाथों में लेकर के हम उसको वॉश करने लगते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना होगा। नेक्स्ट है कि हमें ट्रिगर से भी कुछ बचें, यानी कुछ हमारे ट्रिगर फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया वायरस आने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उनमें हमें सावधानी थोड़ा बरतनी होगी।
ठीक है। तो इसमें हम हैंड सैनिटाइज़र वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं या हैंड वॉश, एक अच्छे हैंड वॉश का हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिसके हो जाता है उनसे हमें सावधानियाँ हमें बरतनी होंगी। जिसके ये आई फ्लू है उसके हमें जो भी डेली यूजेस वाली, चाहे वो कपड़े ले लें या और भी डेली यूजेस वाले आप उनके सामान ले लें, उसके टच ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। और उसको अगर हम आइसोलेट करके अगर हम उसको रख देंगे तो उसको उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यानी कि उसको थोड़ा सा अपने से सेपरेट कर देंगे, आप देखेंगे काफ़ी हद तक आप उसको उससे बचाया जा सकता है। तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन जो है उस वायरस से, क्योंकि ये हाईली कंटेजियस होता है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से हो सकता है, तो प्लीज़ इसको हमेशा ध्यान रखें और जिसके हुआ है उससे थोड़ा सा दूरी बना कर करके रखें, उसको थोड़ा आइसोलेट करके रखें। अगर आपके बच्चों में अगर मान लेते किसी को है तो आप देखिए, अगर स्कूल में जाने से थोड़ा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है 3 डेज़ 4 डेज़ या 5 डेज़, तब तक हमें उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो प्लीज़ मैं यहीं पर इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करूँगा। तो मैंने आज ये कुछ घरेलू उपाय थे जो कि हम इसको आई फ्लू से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। तो प्लीज़ मैंने कुछ पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है कि किस किस कंडीशन में वो मेडिसिन लगेंगी, तो हमारा इसके पहले वाले भी वीडियो हमारा देख सकते हैं। और ये हमारे कुछ घरेलू उपाय थे। तो जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स दोस्तों ज़रूर दीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।